Question number 17.9 is what is the difference between hardware and software? Name different softwares. ठीक है, so डिफरेंस क्या है हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में? हार्डवेयर क्या होती है? वो चीज़ जिसको देखा जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, उसको हार्डवेयर कहते हैं. ठीक है, जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द हार्डवेयर डिवाइसेस. ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस का क्या पर्पस है कि इसके थ्रू हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं. डाटा की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो किसी ना किसी हार्डवेयर के थ्रू हो रही होती है. ठीक है, लाइक अगर हम लोग इसके नाम लिखना चाहें तो कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड. तो ये क्या है? इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. सीपीयू और बाकी तमाम चीज़ें भी लाइक यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, वो तमाम चीज़ें क्या हैं? वो हार्डवेयर है. ठीक है, अदरवाइज अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें, सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी हार्डवेयर को रन करवाने के लिए. ठीक है, आप कंप्यूटर को पड़ा रहने दें, जितना टाइम मर्जी पड़ा रहने दें, वो वर्क नहीं करेगा जब तक आप कोई उसको डाटा, कोई कमांड नहीं देंगे. तो वो जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर हमारे पास किस तरह के हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग को अगर हम देखें तो वो भी क्या है? हमारे पास सॉफ्टवेयर है. ठीक है, फायरफॉक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस डालते हो तभी हार्डवेयर अपनी जो है वर्किंग स्टार्ट करके आपको आउटपुट देता है. ठीक है, इसी तरह विंडोज़ हैं. सो ये तमाम चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं, जिससे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एंड देन ही हार्डवेयर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा. सो द क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. The next question is question number 10. What do you understand by the term word processing and data managing? So word processing क्या है और data managing क्या है? Basically ये कंप्यूटर की applications हैं कि वो word processing कर सकता है, वो data managing कर सकता है. So word processing क्या है? Word processing इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप कोई भी चीज़ राइट डाउन कर सकते हो. ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस कर सकते हो. ठीक है, लाइक उसको आप किसी भी स्टाइल में अगर लिखना चाह रहे हो, फॉन्ट बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, सो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको अगर बुक लिखनी है, लेटर्स लिखने हैं, कोई जर्नल्स लिखने हैं, कोई थीसिस वर्क लिखना है, तो वो तमाम काम आप क्या करते हो? वर्ड प्रोसेसिंग में जाते हो, उसमें आप टाइप करते हो. ठीक है, वो जो आप टाइप कर रहे होते हैं वो बेसिकली वर्ड्स होते हैं और उसके ऊपर जो आप प्रोसेस करते हो, लाइक आप उसका फॉन्ट साइज मैनेज कर रहे हो, आप उसको कोई स्टाइल दे रहे हो, आप उसको बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक में लेके जा रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें उसके प्रोसेस में आ जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग हो रही. ठीक है, अब डेटा मैनेजिंग क्या है कि डेटा को हम मैनेज कर लेते हैं. डेटा मैनेज मीन्स डेटा को अरेंज किया जा रहा है, इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि आपको फर्दर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है, अब आपके पास कोई भी डेटा है, लाइक आप सुपरमार्केट जाते हैं और आप कोई भी कार जो है आपने जब पेमेंट देनी होती है तो आपके जो आइटम आपने परचेज़ की होती है उसके ऊपर कोड होता है. ठीक है, उसको स्कैन किया जाता है, वो स्कैनर कंप्यूटर पे उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली शो कर देता है. ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको एक पूरी मैनेज किया गया होता है उस डेटा को, कि जैसे ही वो स्कैनर जो है उस कोड को स्कैन करे, वो कोड जहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है वो ओपन हो जाए और उसके आगे उसकी तमाम डिटेल कि कितनी प्राइस की है, कितनी आइटम्स बाकी रह गई हैं, तो वो तमाम काम क्या होगा? डेटा मैनेजिंग. सो ये है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17.11. 17.11 is what is internet? Internet is used source of knowledge and information. Discuss. सो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट बेसिकली क्या है कि अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए और
किसी यूज़फुल पर्पस के लिए, किसी कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या गेन करने के लिए यूज़ किया जाए तो उस चीज़ से क्या बन जाता है, वो इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, बेसिकली एक जाल होता है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को ईजिली शेयर कर सकें। ठीक है, तो क्या है कि इंटरनेट क्या यूज़फुल है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हमें कोई बुक पढ़ना है, किसी चीज़ को डाउनलोड करना है, आप इजीली कर सकते हो। आपको कोई असाइनमेंट मिली है, आप देखना चाह रहे हो कि उस टॉपिक में क्या क्या कुछ आपका रेलिवेंट है, कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हो, लाइब्रेरी को आप बार बार नहीं जा सकते, तो आप क्या करते हो, इजीली घर बैठ के जो भी कीवर्ड एंटर करते हो उसके करस्पॉन्डेंस जितनी भी आपकी पेजेस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और आप बहुत इजीली उनसे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इसी तरह आपको जो है कोई भी और काम करना है, आपको कोई रेसिपी देखनी है, आप कोई सोशल वर्कर हैं, तो इस तरह के तमाम काम आप इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 17.12 एंड 17.12 इज डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एंड एजुकेशन। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो डाटा आप रिसीव कर रहे हो उसको बहुत इजीली स्टोर भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर स्कूल में देखा जाए तो आपको स्कूल में क्या चाहिए, बेसिकली एजुकेशन चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इवन अगर आपको ये भी पता करना है कि किसी इंस्टीट्यूट में किस किस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, किस तरह की क्वालिफिकेशन दी जाती है, किस स्टैंडर्ड की स्टडी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत इजीली कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप को कोई भी जर्नल्स जो हैं वो सर्च करने हैं, और वो क्या होते हैं, बेसिकली स्कूल वगैरह ने वो पे किया होता है स्पेसिफिक जर्नल्स की साइट ओपन करने के लिए, स्पेसिफिक थीसिस पेपर्स के लिए भी। तो क्या होता है कि जब उनका कोड होता है, ठीक है, वो कोड आपके पास नहीं होगा जब तक आप परचेज़ नहीं करोगे। इसलिए वो क्या करते हैं स्कूल में या कॉलेजेस वाले कि उन वेबसाइट्स को पे करते हैं, तब उन्हें कोड मिलता है जिसकी बिहाफ पे वो स्कूल में उस चीज़ को वहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।